अब नहीं रही वो धाक, वसुंधरा के सामने ही बोलने लगे बीजेपी के नेता। कल तक जो पीछे चलते थे आज वही खड़े हैं वसुंधरा के सामने। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में एक दौर था जब एक नाम की धमक सुनाई देती थी, महारानी यानी वसुंधरा राजे। एक ऐसा दौर जब बीजेपी के कार्यकर्ता उनके सामने बोलने से भी कतराते थे और विपक्षी कांग्रेस उनके चक्रव्यूह को भेदने के लिए रणनीति बनाने में सालों लगा देते थे। लेकिन क्या आज वो धमक फीकी पड़ चुकी है? क्या राजस्थान की राजनीति का वो खौफ अब इतिहास बन गया है? आज हम बात करेंगे कि कैसे बांसवाड़ा से लेकर उदयपुर तक बीजेपी के भीतर ही अब वसुंधरा के खिलाफ सुरमुखर होने लगे हैं और क्या राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्य का दौर अब ढलने लगा है। एक समय था जब वसुंधरा की आवाज से लोग काम चाहते थे। वसुंधरा के एक इशारे पर पूरा प्रशासन नतमस्तक रह जाता था। बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा से बड़ा नेता, राज्य के अनुशासन और उनके दबदबे के आगे कोई सिर नहीं उठाता था। कांग्रेस भी सदन से लेकर सड़क तक उनके सियासी रसूख से खौफ खाती थी। लेकिन समय का पहिया घूमा और आज की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। हाल ही में ही बांसवाड़ा के बीजेपी कार्यालय में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद भी थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको चौंका दी। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शीतल भंडारी और वसुंधरा राजे के बीच थोड़ी गर्मागर्मी हो गई। शीतल भंडारी ने जमीन पर बैठकर विरोध जताया और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। जिस पार्टी में कभी वसुंधरा के सामने सांस लेना भी अनुशासन का हिस्सा था, वहां आज उनकी मौजूदगी में उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा होना क्या बताता है कि ये संकेत है कि कार्यकर्ताओं के मन से महारानी का वो खौफ निकल चुका है। बात सिर्फ बांसवाड़ा की नहीं, उदयपुर के भी उस पुराने मामले को याद कीजिए जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता ने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उदयपुर के कार्यकर्ताओं के बयानों ने साफ कर दिया था कि अब पार्टी के भीतर वो पुराना डर अब बिल्कुल नहीं बचा है। कांग्रेस भी अक्सर तंज कसती है कि बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी नेता को हाशिए पर धकेल दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दिल्ली का नया पावर सेंटर और मुख्यमंत्री पद की दौड़ से दूरी। दरअसल 2023 के चुनाव के बाद जब बीजेपी के नए चेहरे के रूप में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वहां वसुंधरा राजे के लिए सबसे बड़ा एक राजनीतिक झटका भी था। अब ना तो मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं में उनका नाम पहले जैसे आता है और ना ही संगठन के बड़े फैसलों में उनकी वैसी सक्रियता दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाईकमान ने अब राजस्थान में नए नेतृत्व तैयार कर लिए हैं। अब व्यक्ति विशेष के बजाय संगठन को प्राथमिकता दी जा रही है। नई पीढ़ी के कार्यकर्ता पुराने शाही अंदाज के बजाय सीधे दिल्ली से संपर्क में है। सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो कभी अजय दिखती थी, आज उनके राजनीतिक भविष्य पर खुद खतरा मंडरा रहा है। क्या वसुंधरा राजे अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सकेंगी या फिर राजस्थान की राजनीति में महारानी युग का अंत अब हो चुका है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब बीजेपी में राजे का खौफ बीते कल की बात होती जा रही है। मगर इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।